कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड में ऐसी स्थिति आती है कि इंटरव्यू बोर्ड कैंडिडेट से पूछते हैं कि आप अपना स्ट्रेंथ बताइए, अपने वीकनेस बताइए, या दो स्ट्रेंथ दो वीकनेस बताइए। ऐसा होता है। हमने कई स्टूडेंट से इस पर सवाल किया है मॉक इंटरव्यू के दौरान, और हमने देखा है या काउंसलिंग के दौरान भी, तो मैंने देखा कि अधिकांश स्टूडेंट अपने स्ट्रेंथ के बारे में दो चार पांच पॉइंट बता पाते हैं। जब वीकनेस की बात आती है तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत खोजना पड़ता है, या खोज कर कोई एक आध वीकनेस कहीं से कुछ ऐसा निकाल करके लाते हैं, लिखते हैं या बताते हैं। ठीक है ना। और उसमें भी ऐसा होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी के अगेंस्ट हो सकता है, कोई ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू अगर पूछ दे कि आपके क्या क्या वीकनेस हैं, तो आपको कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करना है, उस स्थिति को कैसे टैकल करना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी कमियां बताइए, अपनी कमियां बताइए, तो ये कमियां, इसका मतलब यह नहीं कि इंटरव्यू बोर्ड आपको कम आंकना चाहता है, चाहे आपको वो डिमोरलाइज करना चाहता है, कमजोर करना चाहता है, या कमजोर साबित करना चाहता है कि आप अपनी कमियों को बताइए। बल्कि इन कमियों के माध्यम से इंटरव्यू बोर्ड आपसे ये जानना चाहता है कि आप कितने सेल्फ अवेयर्ड हैं, आप कितना सेल्फ इवैल्यूएशन किया है आपने या कर सकते हैं, आप कितना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। देखिए, दूसरे को इवेल्युएट करना, दूसरे को एसेस करना सब लोग कर लेता है। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवेल्युएशन टफ होता है। लोग ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं, अपनी कमियों के बारे में एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। सोचने की बात तो दूर है, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए सोच नहीं पाते हैं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट है, सेल्फ एवेल्यूशन का टेस्ट है, सेल्फ असेसमेंट का टेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी ऑनेस्टी भी इससे झलकती है। आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने ऑनेस्टली किसी चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं, यह भी इससे पता चलता है कि आप अपने कमियों को किस प्रकार से बताते हैं। दूसरा, आपको जो सिचुएशन दिया गया है, ये सिचुएशन हैंडलिंग का भी एक पार्ट है कि आपको कमियां पूछा जा रहा है, आप उसको बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात इसमें देखिए क्या क्या करना रहता है, किस तरह की कमियों को बताना है। कमियां ऐसी होनी चाहिए जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी को, आपके पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए। देखिए, यहां पर एक तो आपकी पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी, दूसरा कॉन्टेक्स्ट, और तीसरा है इंप्रूवमेंट के स्कोप। इंप्रूवमेंट का स्कोप होना चाहिए, मतलब आपकी पर्सनालिटी लैकिंग नहीं है ये दिखना चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं ये दिखना चाहिए, और उसमें आप सुधार कर रहे हैं यह भी दिखना चाहिए। तो कभी भी कोई ऐसी कमियां नहीं बतानी होती है जो आपके पर्सनालिटी पर नेगेटिव छाप छोड़ता है। जैसे एक बार एक विद्यार्थी से हमने बात किया था, तो हमने बताया कुछ कमियां बताओ। तो उस विद्यार्थी ने कहा था कि हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। गुस्सा आना कभी भी, है ना, पर्सनालिटी की अच्छी, है ना, अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपकी पर्सनालिटी पे, अच्छा इंडिकेटर नहीं हो सकता है। और जब उससे हमने पूछा कि गुस्सा किस पर करते हो, तो उसने कहा अपनी मम्मी पर। अब बताइए, कोई बच्चा, विद्यार्थी, पढ़ा लिखा यंग व्यक्ति अपनी मम्मी पे गुस्सा करता हो, तो ये क्या आपको अच्छा लगेगा, आप उसको अच्छा मानेंगे? ये गुस्सा आना कतई ये स्वीकार्य नहीं होगा, ऐसा आप कभी नहीं बताएंगे। कोई कोई विद्यार्थी कहीं बताता है कि सर मैं थोड़ा लेजी हूँ, आलसी हूँ। तो आलसपन या आलस्य, कहता है आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु, संस्कृत में श्लोक है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जाइए, अब सबसे बड़ा दुश्मन को लेकर आप कैसे कोई काम कर पाएंगे? तो लेजीनेस भी आपको आंसर में नहीं बताना है। हो सकता है आलसी आप हो, लेकिन आपको यहाँ बताना नहीं है, राइट। तीसरा, कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं नर्वस हो जाता हूँ, है ना, किसी से बात करने से मैं नर्वस हो जाता हूँ, अचानक क्वेश्चन आने के बाद मैं नर्वस हो जाता हूँ। तो ये सारी बातें, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अति भावुक हूँ, है ना, मतलब टू मच
इमोशनल। ये इमोशनल होना अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन टू मच इमोशनल, अति संवेदना की बातों को इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखना नहीं होता है। या कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं समय पर डिसीजन नहीं ले पाता हूं, मतलब डिसीजन लेने की कमी। जबकि आपको जो सिविल सेवा में जा रहे हैं तो समय पर डिसीजन लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा। तो डिसीजन नहीं ले पाता हूं या नहीं ले पाती हूं, ये सारी बातें आपको नहीं करनी है। इस तरह की बातें निगेटिव होती हैं, इसको नहीं करना है। तो सबसे जरूरी क्या होता है कि आखिर बातें करनी क्या है। तो हमें इस तरह की बातें करनी है जो हमारी पर्सनालिटी को बेहतर बनाता हो और हमारे हम उस कमियों को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको है ना इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी कमियां है कि मैं किसी को ना नहीं कह पाता हूं, ठीक है ना। तो ना नहीं कह पाना बहुत बड़ी बुराई तो नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति आए, कोई भी काम आपको कहेगा, आप कर देंगे, तब तो जाहिर सरकार को लॉस होगा, पब्लिक को लॉस होगा, रूल रेगुलेशन वायलेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब मैं अपने पिछले ऑफिस में कार्य कर रहा था या कहीं भी फैमिली में, परिवार में कोई बातें होती है, वहां पर मैं जनरली हर चीज को स्वीकार कर लेता हूं, तो ऐसी स्थिति मेरा वर्कलोड बढ़ जाता है। तो वर्कलोड बढ़ने के कारण कभी कभी मेरा समय है ना काम करने में ज्यादा समय लग जाता है। हालांकि मैं अब वर्क के प्रायोरिटी को निर्धारित कर रहा हूँ, वर्क की प्लानिंग कर रहा हूँ, इसको सीख रहा हूँ, प्लानिंग करके कैसे काम किया जाए ताकि अधिक से अधिक कार्य को हम निष्पादन कर लें, ऐसा मैं सीख रहा हूँ। आप ऐसा बता सकते हैं, एक ऐसा आप वहां पर आंसर दे सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि कभी कभी मैं किसी काम को, या जो स्टूडेंट बोल सकते हैं किसी विषय को काफी गहराई तक करने या गहराई तक पढ़ने में समय लगा देता हूं, जिससे मेरा काम या मेरी पढ़ाई में थोड़ा समय ज्यादा लग जा रहा है। लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूं, मैं इसको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, ताकि मैं उस कार्य को, वर्क को प्लान वे में कर पाऊं, प्रायोरिटी बेसिस पे कर पाऊं और टाइम बॉन्ड मैनर में उसको कर पाऊं। इस पर मैं काम कर रहा हूं। बस 2 पॉइंट। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिसको आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका वहां पर पर्सनालिटी के पॉजिटिव पार्ट दिखेंगे, निगेटिव पार्ट वहां पर आपको बस उसको छुपाना भी रहता है, करना रहता है। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि इंटरपर्सनल बहुत सारे वीकनेस होते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के वीकनेस से आप प्रभावित होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति अमर्यादित या असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो वहां मैं थोड़ा असहज महसूस करता हूं या महसूस करती हूँ। कभी कभी लगता है कि इस व्यक्ति के प्रति हमें कुछ, है ना, हमारे अंदर कुछ भावना ऐसी आती है जो हमें नकारात्मकता पैदा करती है। लेकिन मैं इस पे कार्य कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि अलग अलग व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। मेरा अनुभव मेरा बढ़ रहा है, अलग अलग व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, उस व्यक्ति का वही पर्सनालिटी वैसा ही कर रहा है। तो मैं अब धीरे धीरे, मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं ऐसे लोग, और मैं पहले से अपने आप को बेहतर पा रहा हूं या पा रही हूं। इस प्रकार से आप क्वेश्चन के आंसर को बेहतर कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे भी बात कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जो समय पे काम नहीं करता या काम करने में कामचोरी करता है, तो मुझे काफी बुरा लगता है। पहले बुरा लगता था, है ना, और मुझे लगता था मैं उससे बोलूं, बताऊं, उसको डांटूं। लेकिन अब मैं यहाँ पर भी मैंने समझा है कि सभी अंगुलियां जैसे बराबर नहीं होती है, सभी व्यक्ति का कार्य करने की क्षमता भी बराबर नहीं होती है। तो मुझे, मेरी समझ में मैं थोड़ा सा, है ना, बेहतरी आया है, विकास हुआ है, और मैं इसको ओवरकम कर रहा हूं और धीरे धीरे कमियों को मैं दूर कर पा रहा हूं। इस प्रकार से आप अपने वीकनेस को आप वहां पर कर सकते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी दिखेगी और कंटेक्स्ट के रूप में दिखेगा, इंप्रूवमेंट के रूप में दिखेगा, और आपका इंटरव्यू काफी बेहतर होगा। थैंक यू।